आज जदोजहद कर रही है, और इस प्रदेश में जब अब सरकार आएगी, कांग्रेस की आएगी, और कांग्रेस न्याय दिलाएगी, न्याय दिलाएगी। ये गुस्सा नहीं है, ये रोष है। आप समझिए, युवा का रोष तो है, ये जोश किसान का रोष है। मैं बता रहा हूँ, ये उन किसानों का रोष है जो किसान शहीद हुए थे, जिनका बेटा, जिसका सुहाग उस सरहद से लौट के वापस नहीं आया, उसका जिम्मेदार है, उसका बदला लेने के लिए आज ये रोज इकट्ठा हो रहा है। ये परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन हरियाणा मांग रहा है, हरियाणा पुकार रहा है, हरियाणा लोच रहा है, हरियाणा लोच रहा है कि किस प्रकार से हरियाणा को उसका हक मिलेगा। किससे आस है फिर अब आपको? कांग्रेस से, नीतियों से आस है। जो 10 साल पहले राज था, वो राज दोबारा से हम इस प्रदेश में देखना चाहते हैं। जो 10 साल पहले हरियाणा हर क्षेत्र में नंबर 1 था, उस हरियाणा को, पिछड़ते हरियाणा को फिर से हम नंबर 1 देखना चाहते हैं। साहब को याद करेगा बिल्कुल, हुड्डा सरकार को और उनकी नीतियों को याद। खोलेंगे हिसाब किस चीज का मांग रहे, अपना हिसाब दो। भाई साहब, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले सीएम साहब ने एक स्टेट में, राज्य में हुड्डा साहब के जो काम करे थे उनकी लिस्ट बनवाई थी, और उस अफसर को भी सस्पेंड करा गया है। तो आप खुद समझ। दीपेंद्र हुड्डा भाई जी। दीपेंद्र पास है। हाँ जी, पूरी आस है। लगता है दीपेंद्र नौकरी दिलवा देंगे? बिल्कुल लगता है उसी का कारण आज पूरा लाडवा जाम हो रहा, उसी चीज का कारण है जी। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे 100%। दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री? हाँ जी, हाँ, दीपेंद्र हुड्डा युवा की पहली पसंद बना दिया युवा आपने? की पहली पसंद है जी। अच्छा, एक बात बताओ, गुंडा राज अब ज्यादा है या पहले ज्यादा? अब बीजेपी राज में ज्यादा है। बीजेपी में ज्यादा। बीजेपी राज में गुंडा राज ही पहले है। यात्रा निकल रही दीपेंद्र की, इससे क्या फर्क होगा भाई? इससे यही है कि जो बाजार के दुकानदार हैं उनसे मिलना होगा, और एक बदलाव यात्रा है हरियाणा मांगे साहब के, जो मांग थी उनका हिसाब दो, हिसाब मांगने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। 4 तारीख को किसकी सरकार बनाओगे? दीपेंद्र हुड्डा की जी, दीपेंद्र हुड्डा सरकार बनने आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। यात्रा भाई लाडवा के अंदर पहुंच गई और पूछेंगे क्या कुछ माहौल है, कुछ बदलाव होगा यात्रा से या नहीं होगा। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? ठीक है जी। लाडवा के अंदर दीपेंद्र की यात्रा आ गई है, क्या बदलाव करोगे अब की बार? बदलाव अब की बार बीजेपी सरकार जा रही है और कांग्रेस सरकार आ रही है। क्या कारण है बीजेपी सरकार का जाने का, कांग्रेस का आने का? देखो जी, महंगाई बहुत है, और किसी को कोई, अब की बार कांग्रेस सरकार में प्लाट वगैरह मिलते थे, जो 100 गज के प्लाट मिले, वो इस सरकार में 10 साल में कोई प्लॉट वगैरह नहीं मिला। बिजली वगैरह, पानी वगैरह, सब चीज़ की महंगाई, पेट्रोल डीजल सब की महंगाई हो रही है। तो पेट्रोल डीजल कांग्रेस कम करवा देगी लगता है आपको? देखो जी, ये सरकार ने पहले देखो 50 रुपये चल रहा था कांग्रेस सरकार में, ये जंप मार के 100 गया। 100 से फिर जब इलेक्शन वगैरह आते हैं 92-93 कर देते हैं। 1200 रुपये का सिलेंडर था, 800 कर देते हैं। तो ये चल रहा है जी सरकार। मुख्यमंत्री किसको बनाना चाह रहे हो उसके बाद? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाएंगे। हाँ जी, यूथ की बात करें, युवा में कौन अच्छा मुख्यमंत्री होगा? युवा में दीपेंद्र जी हैं जी हमारे। हाँ, दीपेंद्र जी हैं। यात्रा से बदलाव भी होगा या कुछ नहीं होगा? बदलाव क्यों नहीं होगा जी, लोग परेशान है बीजेपी सरकार से, बहुत तराई मच रही है, और सब ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया। लाडवा का लाडला कौन बढ़ेगा फिर? प्रधान जी अपने चौधरी मेवा सिंह जी। अच्छा। हाँ जी। और हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हाँ जी। राम राम भाई। राम जी। ठीक हो? ठीक है। इतना पानी किसका मारना आयो? कोई ना कोई भी अच्छा। तो पी ले भाई। ना मगर राजनीति में हुआ है, पानी मारने का काम ज्यादा था। ऐसा पानी मारने का कोई काम नहीं, राजनीति सेवा चल रही है। हाँ, सेवा, प्यार, भाईचारा। तो ये किसकी सेवा करोगे? तो हम अपने प्रधान जी की, चौधरी मेवा सिंह की सेवा करेंगे। अच्छा। हाँ। मुख्यमंत्री की ना बनाओगे? मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। दीपेंद्र की सा क्या? दीपेंद्र भी बहुत अच्छा है, युवाओं की धड़कन है। अच्छा। पहले पसंद किए होगी मुख्यमंत्री में आपने? दीपेंद्र के भूपेंद्र? बस वैसे तो फर्स्ट तो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, पर भूपेंद्र हुड्डा भी हाल तो काम करवा देंगे दीपेंद्र। चलो, काम तो होते हैं सरकार में। मैं छजरौली से आया हूँ, जगाधरी हल्के से। हम चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के प्यार में ये डरे, न हमारा कोई हल्का ना कुछ, बस उसको सुनने के लिए, उसके ये राम राम करने के लिए इतनी दूर है। आपका हल्का में नहीं थे? हमारे हल्के में थे, वहाँ भी बहुत बढ़िया जरा, वहाँ इतने आदमी थे, एक कम से कम भी 15-20 हज़ार आदमी था कल। हाँ, उसमें जगाधरी हल्के। राम राम जी। हाँ जी। ठीक हो? ठीक है। एक बात बताओ, आपने तो पहले के भी राज देखे होंगे, चौटाला राज भी देखा, हुड्डा राज भी देखा, बीजेपी का भी देख लिया, वाजपेयी के भी देखे, सारे को देखे। गुंडा राज सबसे ज्यादा कौन से राज में? गुंडा राज कौन से राज में था सबसे पहले? गुंडा राज तो खैर कांग्रेस के राज में गुंडा राज नहीं होया, कांग्रेस के भाई रोक ले।
बीजेपी पर सरकार नहीं संभली, अच्छा सीधी सी बात है। सरकार अगर संभाल देना तो ये इन्हें कोई ला ही नहीं सका था। अब की बार फिर अब मुश्किल हो गया। अब की बार किसको बनाओगे फिर? अब तो कांग्रेस का देखेंगे, जनस मिलट का। अच्छा क्यों पहले 10 साल दे दिए कांग्रेस ने इनसे, 10 के 11 साल हो गए हैं। तो इनसे मतलब ये भी लोगों का यही है मन कि कांग्रेस ने कुछ तो मतलब कांग्रेस में मुख्यमंत्री किसको देखना चाह रहे हो? कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है मेरे ख्याल मुख्यमंत्री। भाई राम राम। राम राम। ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। युवा हो, नौकरी मिली? अब मिल जाएगी भी आस है, मिलने की अब तक तो मिली नहीं। यही बात है। हाँ जी, किस बात। पे है ये बात? दीपेंद्र हुड्डा भाई जी। दीपेंद्र पास है। हाँ पूरी आस है। लगता है दीपेंद्र नौकरी दिलवा देंगे? बिल्कुल लगता है उसी का कारण आज पूरा लाडवा जाम हो रहा, उसी चीज का कारण है जी। हाँ दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे 100%। दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री? हाँ जी हाँ, दीपेंद्र हुड्डा युवा की पहली पसंद बना दिया युवा आपने? की पहली पसंद है अच्छा जी। एक बात बताओ, हाँ। गुंडा राज अब ज्यादा है या पहले ज्यादा? अब बीजेपी राज में ज्यादा है। बीजेपी में ज्यादा। बीजेपी राज में गुंडा राज ही पहले है। यात्रा निकल रही दीपेंद्र की, इससे क्या फर्क होगा भाई? इससे यही है कि जो बाजार के दुकानदार हैं उनसे मिलना होगा, और एक बदलाव यात्रा है हरियाणा मांगे साहब के जो मांग थी उनका हिसाब दो, हिसाब मांगने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। 4 तारीख को किसकी सरकार बनाओगे फिर? दीपेंद्र हुड्डा की जी। दीपेंद्र हुड्डा सरकार बनने जा रही है। एक बार घुमाओ कैमरा देखो आप। लाडवा का लाडला बना दिया आपने तो फिर। हाँ जी, हम यमुनानगर तय रहे से दीवानगी के कारण। यमुनानगर उतारे हो? हाँ यमुनानगर तय कितनी रहे। फैन फॉलोइंग? हाँ देख लो जी आप। दुष्यंत के साथ भी था ये काफिला था पिछली बार। है जी, दुष्यंत के साथ भी इतना ही काफिला था पिछली बार, धोखा तो नहीं हो जाए? नहीं धोखा नहीं, ऐसा नहीं होने का, ऐसी आस नहीं है जी। हम अपने नेता थे, उसी का कारण आज युवा आप देख रहे हो। अच्छा हाँ राम राम जी। राम जी, तुम्हारा तो बसूल खिलाफ है देने का अल्लाह का दे दिया। हाँ जी हाँ जी। एक एक में पूछो। कोई बात नहीं। पहले कौन सा बोल लगा? हाँ जी ठीक हो भाई? बढ़िया जी। क्या कहोगे, इतनी भीड़ जुटा दी है? ये तो आप बताओगे, आप सर्वे कर रहे हो पूरे हरियाणा का। क्या लग रहा है, वाकई में बदलाव होगा या नहीं होगा? बिल्कुल 100%, 101%। कितनी सीट मान रहा हूँ? 70। मुख्यमंत्री किसको देखना चाह रहे हो? मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा को। दीपेंद्र हुड्डा। हाँ पहली पसंद तो दीपेंद्र है, क्योंकि हम भी यूथ है, वो भी यूथ है। हाँ बाकी पार्टी के हाथ में है, कांग्रेस हाईकमान क्या फैसला बीजेपी लेगी। कह रहे हैं तीसरी बार सरकार बनाएंगे। सपने में, सपने बनाएंगे। बिल्कुल सपने में। वो भी बीजेपी भी रैली करेंगे अब 90 के 90 विधानसभा में। बिल्कुल राइट है उनका, हर पार्टी का राइट है रैली करने। वो कह रहे हैं दीपेंद्र के पोल खोलेंगे, ये हिसाब किस चीज का मांग रहे हैं? अपना हिसाब दो भाई साहब, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले सीएम साहब ने एक स्टेट में, राज्य में हुड्डा साहब के जो काम करे थे उनकी लिस्ट बनवाई थी, और उस अफसर को भी सस्पेंड करा गया है। तो आप खुद समझदार हो। तो पोल खुल गई मतलब पब्लिक को पता है जी, मतलब जो घोषणाएं करी, अगर ये बनते टाइम करते चलो फिर तो रिलीफ मिलता पब्लिक को। अब ये घोषणाएं कर रहे, कोई मतलब एग्जाम्पल नहीं हो रहा ना, कोई वो फील्ड में नहीं है। जब तक आप धरती पे काम नहीं करोगे ना, मतलब हाँ काम नहीं करोगे, उसका कोई फायदा नहीं है काम करने का। बीजेपी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना सक्षम मानते हो? भाई साहब जी, बेटी पढ़ाओ आप देख लो, मैं लाडवे की बात आ रहा हूँ, यहाँ आए मतलब हफ्ते में 1-2 बार किसी न किसी पे या तो अटैक हो रहा है, सीधी मतलब गोली चल रही है, गुंडा राज हो रहा है पूरा हरियाणा में, कोई किसी की सुनवाई नहीं है जी। गुंडा राज से छुटकारा कौन दिलाएगा फिर? अपने कांग्रेस सरकार दिलाएगी जी, और अपने दीपेंद्र जी ने स्टेटमेंट दी है कि मतलब गुंडो तुम हरियाणा छोड़ दो या अपना गुंडागर्दी छोड़ दो। राम राम भाई। राम राम जी। ठीक हो? बढ़िया मस्त। युवा हो, क्या बदलाव करोगे फिर? देखिए, मतलब देश में सबसे बड़ा आज के टाइम में जो समस्या देश के सामने बेरोजगारी है, जी। और युवा आज के टाइम में त्राहिमाम पुकार रहा है, बदलाव मांग रहा है। मोदी सरकार ने नारा दिया था 2 करोड़ नौकरियों का, वो 2 करोड़ नौकरियां जुमला निकली है। मोदी की जो परिभाषा है, ये मोदी का जो पर्यायवाची है वो जुमला है, बीजेपी का जो पर्यायवाची है वो जुमला है। तो बीजेपी वाले कह तो रहे हैं ना, हुड्डा साहब तो पर्ची खर्ची से नौकरी दिया करते। अब हुड्डा साहब ने नौकरी दी है युवाओं को, युवाओं के टाइम में प्रसन्न थे, माँ बाप प्रसन्न थे। आज के टाइम में आप कुरुक्षेत्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो यहाँ से बच्चे माइग्रेट हो रहे हैं। माँ बाप के पास अकेला बच्चा है, माँ बाप आज के टाइम में अपनी किसान, छोटा किसान है, अपनी ज़मीन बेच रहा है, अपनी जायदाद बेच रहा है, और अपने बच्चे को रोजगार देने की कोशिश में अपने दिल से माँ का वो टुकड़ा, जिस माँ ने अपने बच्चे को
ऐसे मतलब एक टुकड़े की तरह पाला है, उसका दिल का टुकड़ा 7 समंदर पार जा रहा है। विदेश में जो साथी जा रहे हैं इतने, कोई जमीन बेच के जा रहा है, इसको कितना सक्षम मानते हैं, कितना ठीक मानते हैं? मजबूरी है, सक्षम नहीं है, ये मजबूरी है, ये दब्बा है, बीजेपी सरकार पे दब्बा है ये बीजेपी सरकार की नाकामी को प्रदर्शित करता है। अच्छा एक बात बताओ, कौन छुटकारा दिलाएगा इन सब चीजों से? ये छुटकारा नीतियां दिलाएंगी, जो नीतियां आज से 10 साल पहले हमने देखी है सरकार में, इस प्रदेश में ये प्रदेश नंबर 1 था रोजगार के मामले में, या आप इस प्रदेश को किसान के मामले में, खुशहाली के मामले में, प्रदेश में तरक्की के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, हर क्षेत्र में, खेल के मामले में ये प्रदेश नंबर 1 था। खेल की आपने बात की, खेल का बजट जो इतना कम मिला उसके बारे में क्या कहोगे? ये तो बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल देखिए, जो ये तो जुमला हो रखा है, पर हमारा हक गुजरात को दिया जा रहा है। गुजरात में 480 करोड़ और हरियाणा में, जिसने 5 मेडल आप भी ओलंपिक में दिए, केवल 60 करोड़। तो ये बिल्कुल बेईमानी है। जो कांग्रेस सरकार है वो अपने हक की लड़ाई, अपने प्रदेश के हक की लड़ाई, अपने किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आज जदोजहद कर रही है। और इस प्रदेश में जब आप सरकार आएगी, कांग्रेस की आएगी, वो कांग्रेस न्याय दिलाएगी, न्याय दिलाएगी। ये गुस्सा नहीं है, ये रोष है, आप समझिए, युवा का रोष तो है, ये जोश किसान का रोष है। मैं बता रहा हूँ, ये उन किसानों का रोष है जो किसान शहीद हुए थे, जिनका बेटा, जिसका सुहाग उस सरहद से लौट के वापस नहीं आया, उसका जिम्मेदार है, उसका बदला लेने के लिए आज ये रोज इकट्ठा हो रहा है। ये परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन हरियाणा मांग रहा है, हरियाणा पुकार रहा है, हरियाणा लोच रहा है, हरियाणा लोच रहा है कि किस प्रकार से हरियाणा को उसका हक मिलेगा। किससे आस है फिर अब आपको? कांग्रेस से, नीतियों से आस है। जो 10 साल पहले राज था, वो राज दोबारा से हम इस प्रदेश में देखना चाहते हैं। जो 10 साल पहले हरियाणा हर क्षेत्र में नंबर 1 था, उस हरियाणा को, पिछड़ते हरियाणा को फिर से हम नंबर 1 देखना चाहते हैं। हुड्डा साहब को याद कर रहे हो आप? बिल्कुल, हुड्डा सरकार को और उनकी नीतियों को याद कर रहे हैं। राम राम जी, राम राम। क्या कुछ कहोगे, ये जो भी यात्रा निकल रही है वाकई में बदलाव होगा या नहीं होगा? बीजेपी कह रहे तीसरी बार सरकार बनाएगी। देखिए, जो ये आज यात्रा है, हरियाणा मांगे हिसाब, हरियाणा मांगे हिसाब। हमारे माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी इस हरियाणा सरकार से 10 सालों का हिसाब मांग रहे हैं कि यहाँ हरियाणा जो आज है, जो कभी हुड्डा साहब के राज में नंबर 1 होता था, खेलों में, कृषि के अंदर, किसानी में, बिजनेस में, और जो इन्वेस्टमेंट थी, बाहर की विदेशी कंपनियां हरियाणा, गुड़गांव के अंदर, मानेसर के अंदर आती थी। आज क्या है, पिछले 10 सालों से हरियाणा नंबर 1 बना है अपराध में, डकैती में। हमारा एक छोटा सा कस्बा है लाडवा, पिछले 2 महीने में 5 बार गोलियां चल चुकी हैं। आपको खतरा नहीं है? सुरक्षित समझते हो अपने आप को? नहीं, कहाँ सुरक्षित है? इस बीजेपी में सुरक्षित है? ये तो जात पात की राजनीति कर। कौन सुरक्षा देगा फिर? सुरक्षा कांग्रेस सरकार देगी, जो सबकी साझी है, सबको साथ लेके चलती है, कोई जातिवाद नहीं फैलाती। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री जी भी बिजनेसमैन हो रहे हैं, सारा बजट गुजरात को दे देते हैं। हरियाणा जो सबसे अग्रणी राज्य है उसको देते नहीं, किसानी में अग्रणी है, खेलों में। युवा का किस पे भरोसा? अब युवाओं को तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी पे भरोसा है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं जो यहाँ हरियाणा का भला कर सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा तो जान है जी, शान है हरियाणा की, और हरियाणा की नहीं, पूरे देश की शान है। संसद के अंदर आगे खड़े होकर बोलते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अध्यक्ष महोदया से क्वेश्चन करते हैं। कोई दूसरा एमपी भी अगर बोल रहा हो और उसको कोई गलत कहता तो उसका भी साथ देते हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा जी तो हरियाणा की जन जन की आवाज है, भावी भविष्य है हरियाणा का।